मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले में जो है मध्यमान या माध्य मीन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए इसमें भी जो है दो तरीके के डेटा आएंगे मध्यांक फाइंड करने के लिए। पहला रहेगा कि अनग्रुप्ड डेटा, जैसे कि ये जो डेटा है 2, 4, 3, 8, 7 या 10, 11 ऐसे करके जो है, अगर इस फॉर्म में जो है डेटा रहेगा तो उसको अनग्रुप्ड कहेंगे और हिंदी में अव्यवस्थित कहेंगे। तो देखिए बेसिकली मध्यांक भी जो है या मीडियन भी जो है वो कोई भी अगर डेटा दिया रहेगा उसका मिडिल टर्म होगा, उसको अरेंज करने के बाद जो उसका मिडिल टर्म होगा, ठीक है। अब वो अरेंज चाहे तो हम लोग असेंडिंग में कर सकते हैं, मतलब आरोही क्रम में, ठीक है, या डिसेंडिंग में या अवरोही क्रम में कर सकते हैं। आइए पहले इसके बेसिक फार्मूला पे जाएंगे कि यहाँ पे क्या है कि अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए जो है आपका मध्यांक की गणना कैसे करते हैं फॉर अनग्रुप्ड डेटा। पहला है जैसे मध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि जो आंकड़े दिए गए हैं इसकी संख्या क्या है, विषम है। 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, तो ये विषम 5 क्या होता है आपका विषम संख्या है। तो जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी तब फार्मूला क्या होगा, तब मध्यांक बराबर या मीडियन बराबर हो जाएगा n+1/2, 2th टर्म, मतलब n+1/2वां पद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका मध्यांक कहलाएगा या मीडियन कहलाएगा। और जहाँ पे n जो है क्या है, वो आंकड़ों की संख्या है, और आंकड़ों की संख्या यहाँ पे क्या है, वो आंकड़ों की संख्या जो है वो विषम है, ऑड है। आइए उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाएगा क्वेश्चन कि दिए गए अव्यवस्थित आंकड़ों का जो है आप मध्यांक की गणना कीजिए, और आंकड़े दे दें ऐसे 2, 4, 3, 8, 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले जो है पहले हम क्या करेंगे, जो भी ये जो आंकड़ा दिया गया है इसको आरोही में या अवरोही में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे जो है इसको जो है आरोही क्रम में लिख रहे हैं, तो लिखेंगे आरोही क्रम में आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहला काम इसमें आपका क्या होगा, उसको जो है हम लोग अरेंज करेंगे आरोही या अवरोही में। तो इसको बताइए आरोही में कर रहे हैं तो सबसे छोटा क्या है, 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर 7, फिर 8। ये आपने इसको अरेंज कर दिया आरोही क्रम में। अब इसके बाद फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है आपका, मध्यांक मीडियन। तो मध्यांक बराबर, अब फार्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पे, मध्यांक बराबर क्या है, n+2। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है ये भी लिख लीजिए। n बराबर आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो आंकड़ों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूला में रखिए, फार्मूला क्या है आपका, n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म। ये बताइए n के जगह पे सीधे 5 रखिए, n के जगह पे 5, आंकड़ों की संख्या 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 है, n की जगह 5 लिख दिया आपने। तो 5 + 1, 5 + 1/2th 2th टर्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6/2 करेंगे तो 6/2th टर्म, मतलब ये 2th टर्म। तो 6/2th टर्म का मतलब क्या होगा, 3rd टर्म, सीधे जो है ये लिख लीजिएगा 3rd टर्म। तो 3rd टर्म यहाँ पे, अब उस सीरीज में देखिए यहाँ पे अरेंज करने के बाद जो है 3rd टर्म क्या आ रहा है आपका, 1, 2, 3, 3rd टर्म जो है 4 आ रहा है। तो 3rd टर्म अरेंज करने के बाद इसमें नहीं देखेंगे 3rd टर्म, इसमें देखेंगे गलत आ जाएगा, इसमें चेक करेंगे 3rd टर्म क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 3rd टर्म जो है आपका 4 है, तो 3rd टर्म ही जो है 4 ही आपका क्या हो जाएगा, आपका ये मीडियन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपने फाइंड किया मध्यांक या मीडियन जो है, इसके लिए जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो। जैसे विषम यहाँ पे आया था, 5 आया था, तो 5 क्या है आपका, ऑड है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ कर दिए। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि मध्यांक की गणना जब आंकड़ों की संख्या क्या हो, सम हो। जब आंकड़ों की संख्या जो है सम हो या इवन हो, तो मध्यांक या मीडियन बराबर n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म अपान में 2। ये फार्मूला है कब, जब आंकड़ों की संख्या सम हो। अब देखिए इसमें जो है इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले तो ये डेटा कैसा है, तो अव्यवस्थित है या अनग्रुप्ड है, इसको भी सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने से पहले इसको भी क्या किया जाएगा,
आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले अरेंज करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि मध्यांक ज्ञात करने के लिए, मीडियन ज्ञात करने के लिए, चाहे डेटा क्या हो आपका, अनग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उसको अरेंज करेंगे, क्योंकि बिना अरेंज किए कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। मान लीजिए कि आपने अरेंज नहीं किया इसमें, तो आप इसको अगर यहाँ पर थर्ड टर्म लेंगे तो 1 2 3, थर्ड टर्म लेंगे तो 3 आ जाएगा ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि उसको जो है मीडियन ज्ञात करने के लिए आप उसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखिए इसको। तो देखिए इसमें सबसे छोटा जो है नंबर क्या है, इसमें 10 है, और 10 कितने टाइम्स है उसको भी देख लीजिएगा। 1 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 10 लिख लिया। फिर उसके बाद आपका 11 कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स 11 है, 11 को 2 टाइम्स लिख लिया आपने। फिर इसके बाद 11 के बाद 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स 13। फिर 14 भी जो है आपका 1 टाइम है, 14। फिर उसके बाद 15 16 17, 15 16 और 17 भी 2 टाइम्स है, ध्यान दीजिएगा। 17 हो गया। फिर 18 एंड 19, 18 एंड 19 कितने नंबर से हैं काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मतलब इसको अरेंज करके लिख लिया आपने, किसमें किया है, आरोही क्रम में। और यहाँ पे n बराबर कितना है, 12। 12 क्या होता है आपका, सम या इवन लिख लीजिए, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन बराबर या मध्यांक बराबर n/2th टर्म, n कितना है, 12 है, तो सीधे 12/2th टर्म लिख दिया आपने। फिर प्लस दूसरा क्या है, n/2 प्लस, ध्यान दीजिएगा ये n/2 है, ये फिर n/2 प्लस 1th टर्म। इसमें क्या था, n + 1 होल अपान में 2 था, यहाँ पे क्या है n/2 + 1 है। तो n के जगह पे यहाँ पे आप 12 लिखेंगे, तो 12/2 प्लस 1th टर्म होल अपान में कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 टर्म, इसको करेंगे तो 12/2 करेंगे 6 और +1, 6 + 1 7th टर्म। समझ में आ रहा है ना, ये हो गया आपका 7th टर्म होल अपान में 2 कर दिया आपने। यहाँ पे अब देखेंगे 6th टर्म, अरेंज करने के बाद वाले में देखेंगे, इसमें देखेंगे गलत आएगा आंसर। अरेंज आरोही क्रम में करने के बाद आप उसको जो है 6th टर्म देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6th टर्म कितना है, 14 है, 14 लिख दीजिए। फिर उसके बाद 7th टर्म 1 2 3 4 5 6 7, 7th टर्म कितना है, 15, ये आपका 15 लिख दिया आपने, अपान में 2 कर देंगे। अब 14 और 15 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 29, 29/2, और 29/2 को सॉल्व करेंगे आप तो 14.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने 14.5, ये आपका मीडियन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है मध्यांक मीडियन ज्ञात किया, किसके लिए, अव्यवस्थित आंकड़ों के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है ज्ञात करेंगे, मध्यांक ही ज्ञात करेंगे, लेकिन जो क्लास इंटरवल वाले जो व्यवस्थित डेटा होते हैं, ग्रुप डेटा होते हैं, उसके लिए ज्ञात करेंगे। इस पे आप लोग जो है नंबर चेंज करके आप लोग के पास जो है क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस को आप अलग अलग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके जो है मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, इससे क्वेश्चन ज़रूर आपको जो है 10 नंबर के मिल जाएंगे। और ये बहुत ही जो है कम टाइम में, अगर आपको फार्मूला वगैरह याद है तो आप कम समय में जो है बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक अगर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, तो पूरा का पूरा नंबर आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों अब जो है हम लोग मध्यांक या मीडियन ज्ञात करेंगे, किसके लिए, तो व्यवस्थित आंकड़ों के लिए। मतलब अब जो डेटा होगा आपका ग्रुप्ड होगा, इस तरीके से जो है
क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग ग्रुप डेटा कहते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको जो आंकड़ों को पहचानने की ज़रूरत है कि वो आंकड़ा जो दिया गया है वो व्यवस्थित है या अव्यवस्थित। इस तरीके से जो है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया रहेगा, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया रहेगा तो ग्रुप्ड, अदरवाइज जो है अगर सिर्फ नंबर्स लिख दिया जाए तो वो उसको जो है वो क्या रहेगा आपका अव्यवस्थित रहेगा, अनग्रुप्ड होगा। तो आइए अब हम जो है मध्यांक या मीडियन ज्ञात करेंगे व्यवस्थित आंकड़ों के लिए मध्यांक की गणना। मध्यांक या मीडियन बराबर क्या होता है, फार्मूला L कैपिटल L प्लस कैपिटल N/2 माइनस F होल अपान में FM स्मॉल FM, और ये कैपिटल F है, ध्यान दीजिएगा, होल मल्टीप्लाइड बाई CI क्लास इंटरवल। देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो भी इसमें जो है सिंबल्स हैं उस सिंबल्स के बारे में जानेंगे। कैपिटल L क्या है आपका, तो कैपिटल L उस वर्गांतर की निम्नतम सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है, मतलब इस दिए गए क्लास इंटरवल में जिस क्लास इंटरवल में आपका मध्यांक आएगा, मीडियन आएगा, उसका निम्नतम सीमा मतलब लोअर लिमिट। अगर जैसे मान लीजिए कि जो है मध्यांक 15 और 16 के बीच में आ गया तो उसका जो है लोअर लिमिट क्या होगा आपका 15, उसको लेंगे। लोअर लिमिट 15 और अपर लिमिट या न्यूनतम सीमा 15 और उच्चतम सीमा 16, इस तरीके से। कैपिटल N देखेंगे, कैपिटल N क्या है, तो आवृत्तियों की संख्या का योग, जो भी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया है ये उन सभी फ्रीक्वेंसी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, टोटल कर देंगे, वो कैपिटल N हो जाता है। कैपिटल F क्या है यहाँ पे, कैपिटल F जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उस वर्गांतर के ठीक नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसके जैसे ये तो फ्रीक्वेंसी दी गई है, स्मॉल f दिया गया है, हम लोग कैपिटल F निकालेंगे, वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, उसको निकालने का तरीका है, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पे। स्मॉल एफएम क्या है यहाँ पे, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक आता है। अब जैसे मान लीजिए कि मध्यांक इस 15 और 16 वाले वर्गांतर में आ गया या क्लास इंटरवल में आ गया, तो इसकी आवृत्ति कितनी है, 3 है, तो ये एफएम हो जाएगी 3, ठीक है। फिर CI क्लास इंटरवल, वर्गांतर का आकार है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में तो वर्गांतर का आकार कितना है, 21, 22, सिर्फ 2 ही नंबर आ रहा है ना, 21 और 22, 19, 20, 17, 18, सिर्फ 2 नंबर जो है इस वर्गांतर में आ रहे हैं। 15, 16, 13, 14, 11, 12, 9, 10 सब में जो है देख लेंगे तो वर्गांतर का जो है साइज़ क्या हो जाएगा, क्लास इंटरवल का साइज जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आपका कि दिए गए व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यांक की गणना कीजिए। ये जो व्यवस्थित आंकड़ा दिया गया है टेबल के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में मैं फिर जो है उसको रिपीट कर रहा हूँ, टेबल के फॉर्म में दिया होगा तो वो आपका कैसा डेटा है, ग्रुप डेटा है, व्यवस्थित आंकड़े हैं। और अगर ऐसे सीधे सिर्फ नंबर के फॉर्म में दे देते 2, 3, 4, 5 ऐसे 1, 8, 7 ऐसे दे दे तो ये कैसा डेटा हो जाएगा आपका, ये अनग्रुप्ड होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉलम बनाएंगे इसमें क्लास इंटरवल का CI, इधर जो हम लोग CI लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है स्मॉल f, इसकी फ्रीक्वेंसी स्मॉल f, पहले इसको लिखा जाए हम लोग तो क्लास इंटरवल। अच्छा एक और चीज़ कि मध्यांक मीडियन है, मीडियन फाइंड करना है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका वर्गांतर होगा उसको लिखा जाएगा, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी जो है जैसे 21 से 22, 19 से 20, 17 से 18, 15 से 16, 13 से 14, 11 से 12, 9 से 10, ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसे हम जो है इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही मान लीजिए कि जो है 21, 22 दिया है, इसके बाद 17, 18 दे देता, फिर 19, 20 दे देता इधर, फिर इसके बाद इधर दे देता 13, 14 और 15, 16 को इधर कहीं दे देता, मतलब इसको पजल कर देता, मिक्स कर देता। तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग में उसको अरेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वो ऑलरेडी जो है अरेंज्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो ये अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो जैसे 21 से 22 क्लास इंटरवल, दूसरा क्या है 19 से 20, फिर तीसरा 17 से 18, फिर इसके बाद 15 से 16, फिर 13 से 14, फिर उसके बाद 11 से 12, 9 से 10। अब इसकी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, 21, 22, 19, 20 घटते हुए आ रहा है, 9, 10 तक आ गया है ये, ठीक है।
अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी लिख लीजिए। तो 21-22 का फ्रिक्वेंसी है 2, 19-20 का फ्रिक्वेंसी है 3, फिर है 2, फिर 3, फिर 5-2-1, 5, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो क्लास इंटरवल लिख लिया आपने, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी स्मॉल f लिख लिया। अब इसके बाद आपको जो है कैपिटल F लिखना है। कैपिटल F क्या है? आपका कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है, संचित आवृत्ति। तो कैपिटल F इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल F सबसे पहले हम लोग इस स्मॉल f को जो है फ्रिक्वेंसी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 2 3 5, 2 7, 3 10, 5 15, 15 2 17 और 1 18। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखना होगा जब भी आपको, तो ये जो फ्रिक्वेंसी दी गई है उन सभी फ्रिक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो n की वैल्यू आएगी, सीधे n को क्या लिखना है, ऊपर लिख देना है। यहाँ पे जो है सीधे हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू को लिख देंगे। ये आपका क्या है, n है। ध्यान से देखिएगा, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखना है तो आप सबसे पहले जो है फ्रिक्वेंसी के कॉलम को ऐड कर देंगे, n की वैल्यू आ जाएगी और इस n के वैल्यू को जो है सीधे हर एक क्वेश्चन में जो है सीधे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी या कैपिटल F के वैल्यू के लिए फर्स्ट ऊपर लिख देंगे सबसे पहले। अब इसको जो है क्या करेंगे, घटाते हुए लिखेंगे। 18 है ना, तो 18 में से जो है 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 16। माइनस करते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी जो है 16 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 13। फिर घटाइए, फिर यहाँ पे लिखेंगे। फिर 13 में से 2 घटाएंगे, 11। 11 में से 3 घटाएंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, 11 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, तो 11 में से 3 घटा देंगे 8, 8 में से फिर 5 घटा देंगे तो फिर 3, 3 में से फिर 2 घटा देंगे तो 1। देखिए, इसको चेक करना है कि अभी तक जो आपने किया है वो सही है या गलत। ये जो लास्ट के मतलब फ्रिक्वेंसी का लास्ट का जो डेटा और कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैपिटल F का जो लास्ट का डेटा है वो दोनों इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन अभी तक सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ भी 1 आया है, यहाँ भी 1 आया है, तो मतलब ये जो डेटा आपने लिखा कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैपिटल F वो सही है। अब देखिए इसके बाद जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लिया आपने। अब आइए इसमें n, कैपिटल N की वैल्यू n/2 थोड़ा सा निकालते हैं हम लोग, इस पर ध्यान देंगे। कैपिटल n/2, कैपिटल N कितना है आपका, 18 है ना, कैपिटल N की वैल्यू 18। यहाँ पे आपने कैपिटल N सभी फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दिया था, 18 आ गया था। और सिर्फ ये वाला टर्म हम देख रहे हैं कैपिटल N/2, तो कैपिटल N/2 18/2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9। इस 9 को देखेंगे कि कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। हमको क्या निकालना है कि जिसमें किस क्लास इंटरवल में जो है आपका मध्यांक आएगा, मतलब मीडियन आएगा, तो उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। n/2 इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे, 18/2 मतलब 9 आ गया। अब यहाँ से देखिए कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैपिटल F में, इसको कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कहते हैं या संचित आवृत्ति कहते हैं। इसमें देखिए 1 3 8 तक तो यहाँ पे है, आपको चाहिए क्या, 9 ना, तो 8 के बाद 9 मतलब इसके बाद वाले में 8 के बाद 9, इसमें जो है मतलब ये वाला जो कॉलम है 15 और 16 वो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका वो वर्गांतर होगा जिसमें मध्यांक आएगा। इसी कॉलम में आपका मध्यांक आएगा। ठीक है, क्योंकि n/2 जो है 18/2 9 का मान जो है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जब चेक कर रहे हैं, नीचे से देखेंगे 1 3 8 तक तो यहाँ तक है, लेकिन इसके बाद जो है 11 तक यहाँ पे आया है, तो मतलब 9 10 11 इसमें आ गया। तो इस वर्गांतर 15 और 16 वाला वर्गांतर जो है वो उसमें जो है आपका मध्यांक आएगा। इस तरीके से आप जो है मध्यांक वाला वर्गांतर निकाल लेंगे। अब जो है थोड़ा सा L की वैल्यू देखिए, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे। L की वैल्यू निकालने के लिए जो है कैसे, क्या लिखा है, उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है। तो ये बताइए, मध्यांक तो इसमें आएगा, वाला वर्गांतर निकाल लिया आपने, इसकी न्यूनतम सीमा 15 और अधिकतम सीमा 16। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारा जो है 2 तरीके के क्लास इंटरवल हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस में, जैसे कि ये 9 to 10
ध्यान दीजिए 9 to 10 डेटा, फिर 11 to 12, फिर 12 to 13 नहीं हो रहा है, फिर 13 से 14, 14 से 15 नहीं हुआ, फिर 15 से 16, 17 से 18, 19 से 28, फिर 21 से 22। मतलब ये कैसा डेटा है आपका? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो इसको कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोअर लिमिट में सारे क्लास इंटरवल में, ये अंडरस्टूड है, इस पर लिखना नहीं है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। तो जैसे मैं समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं 21 में 0.5 अगर क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना हो जाएगा? 20.5 होगा। इसमें अगर जोड़ दूँ 21 और 22 वाला को कर रहा हूँ, तो इसमें मैं 22 में जोड़ दूँ तो 22 में अगर 0.5 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 22.5 हो जाएगा। उसी तरीके से 19-20 वाले में देख लीजिए, क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में घटाना है, अपर लिमिट में जोड़ना है, कितना? 0.5, ये ध्यान दीजिएगा। तो लोअर लिमिट में आपका क्या है? 19, उसमें से घटा दिए 0.5, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका जो है 18.5 आ जाएगा। अपर लिमिट में जोड़ना है, अपर लिमिट कितना है? 20 में जोड़ देंगे 0.5, तो ये 20.5। तो अब जो आपका क्लास इंटरवल बन गया है इस तरीके से, इसका जो बन गया था 20.5 और ये 22.5, ये जो बन गया था आपका 18.5 और ये बन गया था 20.5। अब देखिए थोड़ा सा इन दोनों को, मतलब हमने इसको जो है डिसकंटिन्यूअस था ना, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल था, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने 0.5 लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट किया, अपर लिमिट में उच्चतम सीमा में 0.5 ऐड करके जो है ये नया क्लास इंटरवल बनाए। अब देखिए ये 20.5 है, जोड़ दिए तो 20.5 आ गए। अब देखिए इसका ये जो है लोअर लिमिट 18.5, अपर लिमिट 20.5, इसका लोअर लिमिट 20.5, फिर 22.5। अब ये तो कंटिन्यूअस बन गया ना, 18.5 से 20.5, फिर 20.5 से 22.5। अब ये कंटिन्यूअस बन जा रहा है। तो ऐसे ही जब सभी में करेंगे तो आपका कंटिन्यूअस बन जाता है। अगर कंटिन्यूअस दिया रहेगा तो ये 0.5 सब्ट्रैक्ट करना और 0.5 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूअस होगा तो। लेकिन चूंकि ये जो क्लास इंटरवल है आपका क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए हमने इसके लोअर लिमिट में, मतलब क्योंकि हमें लोअर लिमिट सिर्फ एल से मतलब है और उस वर्गांतर की न्यूनतम सीमा जिसमें मध्यांक पड़ता है, तो मध्यांक तो इसी में पड़ रहा है। तो एल की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ पे, इसको जो है लिखेंगे एल की वैल्यू, तो किस में पड़ रहा है आपका? ये 15 है ना, तो 15 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना? 0.5, तो ये 14.5 आ जाएगा आपका। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि जिस वर्गांतर का मध्यांक आएगा उसका लोअर लिमिट में 0.5 क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये जो क्लास इंटरवल है आपका वो डिसकंटिन्यूअस है, इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए। और चूंकि ये सब चीज़ें दिखानी नहीं है, ये सब चीज़ें अंडरस्टूड है, बस पहचान लेना है आपको कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। चूँकि देखिए 17 से 18, चाहे 9 से 10, 11 से 12, चूँकि 10 से 12 या 10 से 11 होना चाहिए था, ठीक है। तो चूँकि वो फिर अगर कंटिन्यूअस होता तो 10 से 11, फिर 11 से 12 ऐसे होता है, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस था। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए हम लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आपने एल निकाल लिया। अब कैपिटल एन की वैल्यू, संख्याओं का योग, कैपिटल एन की वैल्यू आपको 18 मालूम ही है, ठीक है। फिर कैपिटल एफ की वैल्यू जो है, कैपिटल एफ कैसे निकालेंगे? तो कैपिटल एफ आपका हो जाएगा, क्या लिखा है? जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उस वर्गांतर के ठीक नीचे के वर्गांतर की संचित आवृत्ति। तो मध्यांक तो आ रहा है इस वर्गांतर में, इसके ठीक नीचे के वर्गांतर, ठीक नीचे के वर्गांतर ये है, उसकी संचित आवृत्ति, ये आवृत्ति, और कैपिटल एफ संचित आवृत्ति। तो मतलब ये जो है 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपका जिस वर्गांतर में मध्यांक आता है उसके ठीक नीचे ये 13-14, ठीक नीचे के वर्गांतर के की संचित आवृत्ति, वर्गांतर का संचित आवृत्ति क्या है? ये आवृत्ति हो गया 5 और कैपिटल एफ जो है वो संचित आवृत्ति, तो 8, कैपिटल एफ की वैल्यू 8 हो गया। अब आपको एफ एम फाइंड करना है, स्मॉल एफ एम, वो क्या है? उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें मध्यांक आता है। ये वर्गांतर, इसमें मध्यांक आ रहा है तो इसकी आवृत्ति क्या है? 3 और संचित आवृत्ति 11। तो संचित आवृत्ति से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ उस आवृत्ति से मतलब है जिसमें मध्यांक आएगा। तो यह आपका 3 हो गया, यह आपका एफ एम की वैल्यू 3 होगी। क्लास इंटरवल का साइज ऑफ क्लास इंटरवल सी आई कितना हो जाएगा? तो ये देखिए
21, 22, 19, 20 कितना आ रहा है? 2 2 ना, क्लास इंटरवल का साइज 2 2 संख्याएं आ रही हैं तो उसका साइज कितना हो गया? 2 हो गया। अगर यही 21 से 23 रहता तो क्लास इंटरवल की साइज 23 हो जाती। 20 से 23 रहता तो 20, 21, 22, 23 4 हो जाता उस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे 21 और 22, 21 से 22, 19 से 20, 2 2 संख्याएं ना आ रही हैं तो ये आपका क्लास इंटरवल का साइज 2 हो गया। अब यहाँ पे मध्यांक मीडियन बराबर निकाल लेंगे सीधे, ये सारे जो है डेटा जो है आप उसमें फिल कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है? 14.5 प्लस n/2 की वैल्यू, सीधे n/2 की वैल्यू यहाँ से आप निकाल कर रख दीजिए। कितना है? 9, या इसको 18/2 ही लिखिए, ज़्यादा क्लियर होगा। फिर माइनस कैपिटल F की वैल्यू कितनी है? 8 होल अपॉन में FM की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 3 है। और क्लास इंटरवल का साइज कितना है? क्लास इंटरवल का साइज CI जो है वो कितना है? 2 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो ये हो गया 14.5 प्लस 18/2 हो गया 9 माइनस 8/3 गुणे 2, ये हो गया 14.5 प्लस, ये बताइए ये कितना हो जाएगा आपका? 9 माइनस 8 हो गया 1/3 इंटू 2, 14.5 और प्लस 2/3, तो 2/3 को हम लोग जो है 0.66 लिख सकते हैं। 2/3 को 0.66, ठीक है। अब इसको जो है जैसे 2/3 दिया गया है तो 2/3 को मतलब 2 को किससे भाग करें? 3 से ना, 2 को यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो 0 पॉइंट दे दिया आपने, तो पॉइंट देंगे तो 0, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 पॉइंट दिए तो 0, फिर 3 6 ज़ा 18, अब ये 666 जाएगा तो 0.66 हमने लिख दिया। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो 14.5 और 0.66 को ऐड करेंगे तो एक हो गया आपका 6, 6 और 5 11, 1 कैरी, और ये हो गया आपका 4 और 1 5 1, मतलब 15.16 जो है ये आपका मीडियन आ गया इस जो है व्यवस्थित आंकड़े का जो है। तो इस तरीके से सबसे पहले जो है आपको क्या करना है? व्यवस्थित आंकड़ों का जो है मध्यांक निकालने के लिए मध्यांक का फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें जो भी सिंबल्स हैं L, N, F, स्मॉल fm या CI, उसका जो है मीनिंग क्या है वो देख लीजिए, और उसके बाद क्वेश्चंस उसको सॉल्व कीजिए। एक बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। बस इसको जो है आपको ये पहचानना है। इसमें निकालना क्या है? क्लास इंटरवल दिया रहेगा FM, स्मॉल f, फिर कैपिटल F निकालना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचित आवृत्ति इसको कहते हैं। सारे जो है सिंबल्स का जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे उसका, और फिर उसके बाद मीडियन निकाल लेंगे इस तरीके से फार्मूला में पुट करके। तो इस तरीके से जो है आपने क्या क्या सीख लिया? मीन और मीडियन दोनों के लिए, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसको जो है आप लोग जो है ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इसको जो है मतलब इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक तो आप लोगों को देखेंगे कि 2-2 यूनिट करके जो है कंबाइन करके पूछ रहा है, और इसको आप थोड़ा सा टाइम देके उसको पढ़ लेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर जो है गेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।